एपिसोड की स्टार्ट में हमें हेवनली पैलेस का सीन दिखाया जाता है। इसके बारे में बताया जा रहा होता है कि हेवनली पैलेस ये हेवनली एम्पायर के कोने में सिचुएटेड है। एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये हमारा मेन कैरेक्टर है। एमसी बोल रहा होता है, मेरे अंदर ब्लड एनर्जी नहीं है, मैं चाहे कितना ही प्रैक्टिस कर लूँ, कितना ही वर्क हार्ड हार्ड कर लूँ, मुझे इसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ तक तो मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि मैं खड़े भी नहीं हो पा रहा हूँ। तभी पीछे से एक लड़की आती है और बोलती है, यंग मास्टर, अपने आप को ऐसे तकलीफ देना बंद कर दीजिए। एमसी बोलता है, सिस्टर लियान, मैं ठीक हूँ, मैं बस अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़की बोलती है, यंग मास्टर, आप हमारे सेक्टर के यंग मास्टर हैं, आप अपने आप को ऐसे कैसे तकलीफ दे सकते हैं? सेक्ट मास्टर ने आपको ग्रेट हॉल में बुलाने को कहा, लेकिन अगर वो आपकी ऐसी हालत देखेंगे तो वापिस से चिंतित हो जाएंगी। मुझे आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि आप ऐसे अपने आप को तकलीफ मत दिया कीजिए। एमसी बोलता है, सिस्टर लियान, मेरे पास ब्लड एनर्जी नहीं है, तो अगर मैं प्रैक्टिस करता रहा तो मर जाऊंगा, यही कहना चाहते हो ना तुम? लेकिन तुम ही बताओ, मैं इतनी आसानी से कैसे गिव अप कर लूं? वो बेचारी भी कुछ नहीं बोल पाती। एमसी बोलता है, चलो फिर चलते हैं, पैलेस मास्टर हमारे इंतजार कर रही होगी। हॉल की ओर आते हैं जहाँ पर सारी लड़कियां हमारी मेन कैरेक्टर को देखकर भला बुरा बोल रही होती है। वो लड़कियां बोल रही होती है, पता नहीं हमारी मास्टर ने इसे क्यों रखा है, इस नल्ले को तो यहाँ से जल्दी बाहर फेंक देना चाहिए, ये एक कचरे के सिवा और कुछ नहीं है। एमसी उनकी खरी खोटी बातें सुनते हुए सामने की ओर जा रहा होता है और हमें बता रहा होता है, मैं पहले यहाँ पर जो पैलेस मास्टर थी उसका बेटा हूँ। यहाँ पर रूल है कि यहाँ पर जो भी पैलेस मास्टर बनेगी वो किसी से शादी नहीं कर सकती और ना ही बच्चे पैदा कर सकती है। लेकिन मेरी माँ से गलती हुई और मेरी माँ को किसी से प्यार हो गया। मेरी माँ जैसे ही मेरा जन्म हुआ, मेरी माँ किसी और के साथ भाग गई। तब से ये लोग मुझे ऐसे ही परेशान करते हैं। एमसी को कोई पीछे से आवाज लगाता है, ये पैलेस मास्टर होती है। पैलेस मास्टर बोलती है, बेटा क्या तुम वापिस से ट्रेनिंग में गए थे? पैलेस मास्टर, ये मुझसे ब्लड रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ जब से मुझे छोड़ गई है, इन्होंने ही बचपन से मेरा ध्यान रखा है। पैलेस मास्टर बोलती है, बेटा तुम किन ख्यालों में खोए हुए हो? मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने से मना नहीं कर रही, लेकिन प्रैक्टिस करते इन बातों का ध्यान रखा करो कि तुम अपने आप को हर्ट मत कर लो। वैसे ये लो तुम्हारा गिफ्ट। गिफ्ट के अंदर एक ब्लड पिल होता है। एमसी बोलता है, पैलेस मास्टर, ये तो ड्रैगन ब्लड पिल है, ये तो बहुत कीमती होता है, इसकी क्या जरूरत थी? पैलेस मास्टर बोलती है, बेटा तुम्हारे अंदर ब्लड एनर्जी की कमी है, इसको मैं इसलिए लाई ताकि तुम इसे खाकर अपने अंदर ब्लड एनर्जी वापस से गेन कर सको। एक डिसाइपल आकर बोलती है, पैलेस मास्टर, स्पिरिट सेक्ट वाले आ चुके हैं। मेन कैरेक्टर स्पिरिट सेक्ट के बारे में बताता है, स्पिरिट सेक्ट वाले हमसे एक लेवल ऊपर के सेक्ट हैं। पैलेस मास्टर बोलती है, बेटा तुम जाकर आराम कर लो, मुझे कुछ काम है, अपना काम निपटा कर मैं तुमसे मिलूंगी। ये स्पिरिट सेक्ट वाले पक्के तौर से जो रूइंस अभी ओपन होने वाला है उसके लिए फाइट करने के लिए आए हैं। पता नहीं मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, अगर मैं इतना कमजोर नहीं होता तो मैं भी मास्टर के साथ लड़ सकता था। तभी हमारे एमसी को एक पीछे से पुकारता है और बोलता है, हे बच्चे सुन, क्या तू हमें वो ड्रैगन पिल देगा? एमसी बोलता है, अगर मैं ना कहूँ तो? वो लड़का बोलता है, बच्चे अगर तू ये पिल मुझे नहीं देगा तो जो तेरे साथ होगा उसके बारे में तू सोच नहीं सकता। भले तू हमारे सेक्टर का यंग मास्टर है, लेकिन तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। एमसी पिल देने से उसे मना कर देता है। वो लड़का गुस्सा हो जाता है और मेन कैरेक्टर को जबरदस्त पंच मारता है। एमसी भी दूर जाकर गिरता है और उसके हाथों से वो पिल गिर जाता है। लड़के देखते हैं, अरे वो रहा ड्रैगन पिल, चलो जल्दी से उसे रख लेते हैं। वही बदमाश लड़का वो पिल लेने के लिए जल्दी से अपना हाथ आगे करता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ता है और वो पिल अपने मुंह में ले लेता है। बदमाश लड़का और मेन कैरेक्टर गाली देते हुए आगे बढ़ता है और बोलता है, ब्लडी फूल, ये तूने क्या किया? सारे के सारे जितने भी डिसेबल हैं सब इस पर अटैक करो। अरे लोग हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। एमसी बोलता है, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन गिव अप नहीं करूंगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम ओपन हो जाता है जिसका नाम होता है क्रेजी लेवल अप सिस्टम। एमसी सोच रहा होता है, अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम रुक चुका है क्या? ये लोग इतने स्लो क्यों हो चुके हैं? हमारे एमसी को पावर मिल रही होती है, सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को पावर दे रहा होता है। एमसी अपने एक जबरदस्त मुक्का तैयार करता है और उसी बदमाश लड़के के पेट में मारता है। उस लड़के को मुक्का बड़ी जोर से लगता है, वो बेचारा बहुत दूर जाकर गिरता है। एमसी सोच रहा होता है, अरे वाह ये क्या पावर है, ये पावर तो क्रेजी है। और यहीं पर हमारे चैप्टर 1 का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको पहले से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।